गांव का एक पुराना चौराहा जहां एक बरगद का पेड़ है। कुछ लोग वहां बैठे हैं। राजू एक पुरानी बेंच पर बैठा है। उसके हाथ में एक बड़ा सा पेपर है जिसमें उसने प्लानिंग कर रखी है। कल्लू पास में खड़ा होकर जलेबी खा रहा है। कल्लू, तू लिख के ले ले। अगर ये हमारा प्लान कामयाब हो गया ना, तो पूरे गांव की किस्मत बदल जाएगी। हम लखपति बन जाएंगे। राजू, तू शहर से क्या लौट आया? बड़े बड़े सपने देखने लगा। पहले ये बता, ये KFC क्या बवाल है? क्या ये कोई नई खेती का नाम है? अरे खेती नहीं है रे, ये विदेशी चिकन का ब्रांड है। एकदम कड़क क्रिस्पी चिकन। लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। क्रिस्पी चिकन? यानी अपने गांव के देसी मुर्गों को विदेशी कपड़े पहनाकर तलना है क्या? मुझे तो लगता है गांव वाले तुम्हें मुर्गी के साथ ही तल देंगे। गांव का एक साधारण मिट्टी ईंट का घर। एक तरफ चूल्हा जल रहा है। राजू की माँ रोटी बना रही है और उसके पिताजी काका चारपाई पर बैठे हुक्का पी रहे हैं। राजू और कल्लू कोने में बैठकर बातें कर रहे हैं। राजू, मैंने तुझे शहर पढ़ने भेजा था ताकि तू दुकान खोलिए, और वो भी किसकी? मुर्गी बेचने की। हमारी खानदानी इज्जत का तो सोच। बापू, आप समझ नहीं रहे हो। ये कोई आम मुर्गी की दुकान नहीं है। ये राजू फ्राइड चिकन यानी RFC होगा। इसमें ऐसी खुशबू आएगी कि लोग खींचे चले आएंगे। अरे बेटा, गांव के लोग तो वैसे ही शक्की मिजाज के हैं। अगर उन्हें पता चला कि तू विदेशी तरीके से चिकन बना रहा है तो कोई दुकान पर कदम नहीं रखेगा। काकी, आप चिंता मत करो। अगर गांव वालों ने नहीं खाया तो मैं अकेला ही सारी मुर्गियां खा जाऊंगा। राजू बस मुझे अपना सबसे बड़ा ग्राहक बना ले। पंचायत बैठी है। मुखिया जी बड़े से ताड़ पर बैठे हैं। गांव के लोग आसपास जमा हैं। राजू और कल्लू बीच में खड़े हैं। चंपा चाची भी वहां मौजूद है, अपना हाथ मटकाती हुई। राजू, हमें खबर मिली है कि तू गांव के चौराहा पर कोई अंग्रेजी दुकान खोल रहा है। हमारे गांव में सिर्फ देसी खाना चलेगा, ये अंग्रेजी चूरन नहीं। मुखिया जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो गांव के ही मुर्गों को एक नया स्वाद दे रहा हूँ। इससे गांव के मुर्गी पालन वालों को भी फायदा होगा और पैसा गांव में ही रहेगा। अरे मुखिया जी, ये शहर से आकर हम सबका धर्म भ्रष्ट करेगा। मैंने सुना है ये लोग मुर्गी को पता नहीं कौन सा केमिकल लगाकर तलते हैं। चाची, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपने रोज सुबह मुर्गी के साथ ही चाय पी हो। केमिकल नहीं, वो मसाला होता है, मसाला। शांत हो जाओ सब। राजू, मैं तुझे सिर्फ 1 हफ्ते का समय देता हूं। अगर तेरी दुकान से गांव में कोई बीमार हुआ या हल्ला हुआ तो दुकान भी बंद होगी और तू गांव से बाहर। चौराहा पर एक छोटी सी लकड़ी की दुकान गुमटी है। दुकान पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है RFC, राजू फ्राइड चिकन, गांव का पहला विदेशी स्वाद। भाई राजू, पेंट तो चमक रहा है, लेकिन ये बता कि तेरा वो सीक्रेट मसाला कहाँ है? लोग तो खुशबू से आएंगे ना। ये देख, इसमें 11 तरह की देसी और विदेशी मसाले मिले हैं। इसकी कोटिंग जब मुर्गी पर लगेगी और जब वो गरम तेल में तलेगी तो पूरा गांव यहाँ दौड़ा चला आएगा। बाप रे, इसकी खुशबू तो अभी से ही मेरी नाक में घुस रही है। मुझे लगता है पहला पीस मुझे ही टेस्ट करना पड़ेगा, कहीं मुखिया जी बीमार ना हो जाएं। बिल्कुल नहीं। पहला कस्टमर कोई बड़ा आदमी होना चाहिए ताकि गांव में नाम हो सके। तू बस कल सुबह के लिए मुर्गियों का इंतजाम कर। गांव के कुछ बच्चे और लोग दूर खड़े होकर अजीब नजरों से देख रहे हैं। आओ भाई आओ, गांव में पहली बार शहर का सबसे बड़ा स्वाद, गरम गरम क्रिस्पी कुरकुरा चिकन। पहले आओ पहले पाओ। अरे राजू, ये तेरा चिकन इतना सफेद क्यों दिख रहा है तलने से पहले? इसमें तूने आटा लपेटा है क्या? हमारे यहाँ तो लाल मसाला लगाते हैं।
अरे चच्चा, ये आटा नहीं है, ये आरएफसी का मजा है। एक बार खाओगे तो पूरी जिंदगी का स्वाद भूल जाओगे। देखते हैं कितने दिन चलती है ये दुकान। तेल की खुशबू तो अच्छी है, पर नीयत साफ होनी चाहिए। तेल में से चिकन फ्राई होकर बाहर निकलता है, जो बिल्कुल सुनहरा और क्रिस्पी दिख रहा है। खुशबू पूरी चौराहा पर फैल जाती है। तभी सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि सामने से मुखिया जी अपनी डंडी के साथ आते हुए दिखते हैं। राजू, देख कौन आया। यमराज, मेरा मतलब है मुखिया जी आ रहे हैं। अगर उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया तो हमारी दुकान आज ही बंद। तो राजू, तेरी दुकान शुरू हो गई और खुशबू तो मेरे घर तक पहुंच गई थी। लाओ, एक टुकड़ा हमें भी चखाओ, देखें क्या सीख कर आया है शहर से। मुखिया जी, ये लीजिए गांव का पहला क्रिस्पी चिकन। खाकर बताइए कि आपका ये बेटा पास हुआ या फेल। गांव के सभी लोग सांस रोककर मुखिया जी को देखते हैं। मुखिया जी चिकन का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़ते हैं। क्रंच क्या की आवाज स्वादिष्ट। आती है। वो उसे चबाते हैं। उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। चिल्लाते हुए, राजू, ये क्या बनाया है तूने? मुखिया जी गुस्से में खड़े हैं। उनका डंडा जमीन पर टिका है। राजू घबराहट में हाथ जोड़े खड़ा है और कल्लू दुकान के काउंटर के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है। गांव वाले आंखें फाड़े देख रहे हैं। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं खाई। मुखिया जी, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? अगर मसाला ज्यादा लग गया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैं गुस्से में नहीं, स्वाद के मारे पागल हो रहा हूँ। ये इतना कुरकुरा और मजेदार है कि लगता है पूरी मुर्गी ही खा जाऊं। बाप रे बापू, मुखिया जी, आपने तो डंडा ऐसे पटका कि मुझे लगा अभी हमारा चिकन कोरमा बनने वाला है। मुखिया जी के हाथ में चिकन देखकर अब दुकान पर गांव वालों की भीड़ टूट पड़ी है। कल्लू फटाफट चिकन तल रहा है और राजू पैसे बटोर रहा है। चंपा चाची दूर खड़ी होकर नाक मुंह सिकोड़ रही हैं, पर उनके मुंह में भी पानी आ रहा है। राजू, 2 प्लेट जल्दी से मेरे लिए भी निकाल दे। मुखिया जी ने तारीफ की है तो कुछ तो बात होगी इस विदेशी मुर्गी में। बिल्कुल चच्चा, अभी लीजिए। आरएफसी का स्वाद एक बार जुबान पर चढ़ गया ना तो शहर भूल जाओगे। सब के सब भेड़ चाल चल रहे हैं। पता नहीं इस कुरकुरे के चक्कर में गांव के पेट का क्या हाल होगा। चाची, भाषण बंद करो और ये एक पीस मुफ्त में चक्कर देखो। अगर पेट खराब हुआ तो गोली मैं दूंगा। चंपा चाची चिकन का टुकड़ा मुंह में डालती हैं। उनकी आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वो बिना कुछ बोले वहां से तेजी से निकल जाती हैं। एक हफ्ते बाद राजू की कामयाबी देखकर चंपा और सुखराम हलवाई कुछ खिचड़ी पका रहे थे। सुनो सुखराम हलवाई, अगर इस राजू का विदेशी चिकन चल गया तो तेरी समोसे और पकौड़े की दुकान पर कोई कुत्ता भी नहीं आएगा। बात तो तुमने पत्ते की कही चंपा। मुझे उस लड़के का धंधा बंद करवाना ही पड़ेगा, वरना मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। एक काम करते हैं, कल दोपहर को जब दुकान पर भीड़ होगी तब कुछ ऐसा करेंगे कि राजू का चिकन बदनाम हो जाए। राजू और कल्लू की दुकान पर लंबी लाइन लगी है। लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तभी सुखराम चुपके से दुकान के पीछे जाता है जहां मुर्गियां रखी हैं, और वहां एक मरा हुआ अजीब सा ज्वालामुखी जैसा दिखने वाला बीमार ज्वांती मुर्गी का पुतला छुपा देता है। अब आएगा मजा। जैसे ही ये मुर्गी सबके सामने आएगी, राजू का विदेशी चिकन हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। कल्लू, आज तो कमाल ही हो गया। सारा माल खत्म होने वाला है। थोड़ा और चिकन फ्राई कर। अरे बाप रे, राजू इधर आओ जल्दी। ये डब्बा में क्या रखा है? कल्लू के चिल्लाते ही गांव वाले और चंपा चाची वहां पहुंच जाते हैं। चंपा चाची दुकान के पीछे से वो सड़ी हुई मुर्गी निकालकर सबको दिखाती हैं। भीड़ में गुस्सा फैल जाता है।
देखो गांव वालों, मैंने कहा था ना, ये राजू हम सबको बीमार मुर्गियां खिला रहा है। ये देखो सबूत। धोखा! हमारे गांव के मासूम लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। इस राजू को गांव से बाहर निकालो। ये झूठ है। मेरी सारी मुर्गियां एकदम ताजा और साफ हैं। ये मुर्गी मेरी दुकान की नहीं है। मुखिया जी, ये साजिश है। हमारी दुकान अच्छी चल रही थी, इसलिए ये हलवाई हमें फंसा रहा है। मुखिया जी गुस्से में वहां पहुंचे हैं। सब लोग चिल्ला रहे हैं। तभी गांव का एक छोटा बच्चा आगे आता है और उसके हाथ में एक मोबाइल फोन है। मुखिया जी, मुर्गी राजू ने नहीं छुपाई। मैंने दुकान के पीछे वीडियो बनाया था। इसमें सुखराम मुर्गी रखते हुए साफ दिख रहा है। सुखराम, तेरी इतनी हिम्मत! अपनी दुकान ना चलने के गुस्से में तू गांव के एक बच्चे को बदनाम कर रहा था। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मुझसे गलती हो गई। राजू की दुकान देखकर मेरी नीयत खराब हो गई थी। मुखिया जी सुखराम फाइन लगाते हैं और उन्हें दुकान साफ करने की सजा देते हैं। चंपा चाची चुपके से वहां से खिसक जाती हैं। अब दुकान के सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा है जहां मुखिया जी, राजू और कल्लू साथ में खड़े हैं। तो राजू बेटा, आज से तेरी दुकान का नाम सिर्फ आरएफसी नहीं, मुखिया सर्टिफाइड आरएफसी होगा। लाओ, एक प्लेट और निकालो। शुक्रिया मुखिया जी। कल्लू, जल्दी से गरम गरम चिकन निकाल। आज पूरे गांव को मेरी तरफ से दुकान की कामयाबी की पार्टी। पार्टी तो ठीक है राजू, पर पहले ये बता, अब तो मुझे इस विदेशी चिकन का मैनेजर बना दे, या पूरी जिंदगी मुर्गी ही तलवाता रहेगा। भाइयों और बहनों, उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको इस कहानी का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, जो भी कमेंट करेगा अगली वीडियो में उसे शाउट आउट मिलेगा। धन्यवाद।